जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल है हमारे टेक्नोलॉजी पे। ओ लेवल का रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है, आप सभी जानते हैं। और बहुत से बच्चे जो क्वालिफाई कर गए हैं, वो लेवल को पास कर गए हैं, उन सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बहुत से बच्चे कमेंट कर रहे हैं व्हाट्सअप पे, इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन जिन्होंने भी ओ लेवल को क्वालिफाई कर लिया है, पास कर लिया है। बात उन बच्चों की कर लेते हैं जिन्होंने थ्योरी एग्ज़ाम भी दिया है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी दिया है, लेकिन उनके रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम है। कहने का मतलब उनको फेल दिखा रहा है, और जबकि उन्होंने थ्योरी एग्ज़ाम भी दिया, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी दिया और दोनों में नंबर भी अच्छे हैं। लेकिन जैसे ही ये बता रहे हैं कि हमने प्रैक्टिकल एग्ज़ाम दिया, प्रैक्टिकल में हमारे 80+ नंबर हैं, लेकिन थ्योरी का एग्ज़ाम भी हमने दिया, उसमें भी हमारे अच्छे नंबर आने चाहिए थे, लेकिन रिजल्ट में थ्योरी के सामने ज़ीरो ज़ीरो दिखा रहा है। किसी के में कुछ, किसी के में कुछ। इस तरीके से किसी के थ्योरी में, किसी के प्रैक्टिकल में ज़ीरो या कुछ और सिंबल दिखा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? और ग्रेड में उनको एफ़ कर दिया गया है, यानी फेल उनको कर दिया गया है। तो ये क्या प्रॉब्लम है? बहुत से बच्चों के कमेंट आ रहे हैं, मैं अभी आपको दिखाऊंगा भी कि किस बच्चे का क्या डाउट है। तो आपको पहले मैं यही दिखा देता हूँ। यहाँ पर एक बच्चे हैं रोहन कुमार, इन्होंने मैसेज किया है कि आईटी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक में ज़ीरो ज़ीरो थ्योरी में दिखा रहा है, प्रैक्टिकल में इनके 86 नंबर है। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे नंबर प्रैक्टिकल में लेके आए। 86 नंबर बहुत ही अच्छे नंबर होते हैं प्रैक्टिकल में, अगर ये ला रहे हैं क्या। और इसके बारे में इन्होंने क्या है कि बहुत मेहनत भी की थी, लेकिन फिर भी इनको फेल दिखा रहा है। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका रीज़न क्या हो सकता है? आपके रिज़ल्ट में अगर ये प्रॉब्लम है, तो या तो आपने ओएमआर सीट में कोई गलती की होगी, आपने रोल नंबर जो है अपना ओएमआर सीट में सही फिल नहीं किया, या कोई गोला आपने गलत फिल कर दिया होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर में कुछ गलती की हो, डेट ऑफ बर्थ में कुछ गलती की हो। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डेट ऑफ बर्थ में वो करंट डेट डाल देते हैं जिस दिन एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, जबकि उनको वहाँ पे डेट अपनी जो डेट ऑफ बर्थ है वो फिल करनी होती है। तो ये कॉपी आपकी कोई एग्जामिनर तो चेक करता नहीं है कि चलो एग्जामिनर सोचता है कि गलती हो गई बच्चे से तो उसको काट दें। कॉपी आपकी चेक जो होती है वो सीट आपकी ओएमआर चेक होती है, यानी कंप्यूटर में चेक होती है। तो जब भी वो उसमें लगाते हैं पूरी सीट, बहुत सारे बच्चों की 100 से ज़्यादा सीट लगती हैं एक बार में, कंप्यूटर स्कैन करता है 1 सेकंड में, एक कॉपी स्कैन कर देता है। तो उसमें वो जो भी गलती होगी, जिस भी ओएमआर सीट में जो भी गलती होगी, उसको वो अलग निकाल देता है कि इसमें गलती है। और इतनी जो वहाँ के टीचर होते हैं जो भी कॉपी चेक करते हैं, वो इतना ध्यान नहीं देते हैं कि किसके में क्या गलती है। अगर मशीन ने आपकी सीट बाहर निकाल दी तो मतलब बाहर निकाल दी, इसमें जो भी गलती है वो आपको फेल ही कर देते हैं, चाहे आपके उसमें कितने भी अच्छे नंबर हों। आपकी छोटी से छोटी मिस्टेक इसको आपको फेल कर सकती है। तो इसीलिए आपको मैं कहता हूँ कि ध्यान से ओएमआर शीट फिल करनी होती है। वीडियो बनाते हैं लेकिन आप लोग देखते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि हमें सब पता है, बस एग्ज़ाम देने चले जाएं और पास हो जाएंगे। ओएमआर शीट का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है आपका। अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं ओ लेवल का और ओएमआर आपको फिल करनी नहीं आती है, पहली बार एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वीडियो देख के ज़रूर जाएं। ओएमआर शीट एक बार देख ले, उसको कैसे फिल करना होता है। अगर आपको नहीं पता तो किसी से पूछ लें, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल ना करें। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ रोहन कुमार, आपने ओएमआर सीट में ही ज़रूर गलती की होगी। और अपनी संतुष्टि के लिए आप नेलेट में कॉल कर सकते हैं, हेल्पलाइन नंबर पे। नेलेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, उसमें अंदर एक फ़ोन नंबर दिया होगा, उस पर ही आपको क्लिक कर सॉरी कॉल करनी है। उस पर आप कॉपी करके उस पर कॉल कर सकते हैं, और अपना रोल नंबर, अपना नाम उनको बताएंगे तो वो आपको बता सकते हैं कि आपको आगे क्या करना है। आपकी कॉपी रीचेक भी हो सकती है, उसमें क्या प्रॉब्लम है वो आपको बता दी जाएगी, लेकिन उसके लिए 500 रुपये फ़ीस लगती है लगभग, वो आपको पे करनी होगी, ठीक है। इसमें देख लीजिए भाई, आईओटी में फ़ेल हूँ, फॉर्म इंस्टीट्यूट से नहीं फिल करना चाहता, खुद से फिल कर सकता हूँ। और प्रोजेक्ट भी, अगर शर्मा जी हैं ये, अगर आपने रजिस्ट्रेशन जो है अपना इंस्टीट्यूट के थ्रू करवाया है, तो आपको सारे पेपर इंस्टीट्यूट के थ्रू ही लोग करवाने होंगे, वहीं से पास होगा। ऐसा नहीं है कि आपका जो इंस्टीट्यूट से रजिस्ट्रेशन हुआ है आप उसको आप डायरेक्ट कर लें, ठीक है। यानी इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट में आप नहीं आ सकते, आपको उसी से पास करना होगा। अगर डायरेक्ट हैं तो आप इंस्टीट्यूट में नहीं जा सकते, और इंस्टीट्यूट वाले हैं तो आप डायरेक्ट में नहीं आ सकते। इनका क्या है कि सर मैं आईओटी का पेपर दिया था, पास तो हो गया, लेकिन मेरा प्रैक्टिकल बहुत अच्छा गया था, 3 क्वेश्चन एकदम परफेक्ट दिए, फुली कॉन्फिडेंस, फिर भी मुझे 62 नंबर दिए। 62 दिए, कम से कम 75+ इनको देने चाहिए। तो प्रैक्टिकल वाले क्या करते हैं, उनको पैसों से मतलब होता है। तुषांत जो भी है ये, आप उनको पैसे से मतलब होता है। अगर आप उनको 1,000, 1,500, 2,000 रुपये दे देते तो वो आपको 80+ नंबर रख देते या 80 नंबर रख देते। लेकिन जो बच्चे मेहनत करके देते हैं
उनको ज़्यादा अच्छे नंबर वो नहीं देते। ये मैं किसी के भी सामने कह सकता हूँ। कोई सेंटर वाला अगर ये बोले कि हम बहुत ईमानदार हैं, ईमानदार कोई नहीं आज के टाइम में, खासकर उत्तर प्रदेश, मेरठ, बड़ौद, बागपत, सहारनपुर, शामली, नोएडा, गाजियाबाद, इधर तो बहुत लूट मचती है प्रैक्टिकल के टाइम पे। ये सोचते हैं कि पूरी साल की कमाई आप इसी महीने में निकाल लें जब ओ लेवल के प्रैक्टिकल होते हैं। 4 दिन में इस बार मेरे को बताया गया कि 7 से 8 लाख रुपए एक सेंटर ने कमाई की 4 दिन में, जो 4 प्रैक्टिकल होते हैं। अब आप सोच सकते हैं। तो इतनी अंधी कमाई ये करते हैं, इनको पैसों से मतलब होता है। प्रैक्टिकल में मुझे पता है कि आपके सारे क्वेश्चन अच्छे होंगे, आपने बहुत ही अच्छा किया होगा प्रैक्टिकल भी, लेकिन ये इस बात को नहीं सोचते हैं कि किसी का रिजल्ट ख़राब होगा या नहीं। बबलू यादव सर, हमने 2 पेपर दिए थे, दोनों में पास हो गए हैं सर आपकी वजह से। मेरी कोई वजह नहीं है, आप जो भी मेहनत करते हैं अपने आप करते हैं, आपकी आपकी ही मेहनत इसमें होती है, ठीक है। बाकी आप सभी को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, अगर आप पास कर गए हैं। मोनिका सिंह सी ग्रेड से पास हो गई हैं। बहुत सारे बच्चों का मैसेज भी आ रहा है कि हम पास कर गए हैं, तो हम सभी को कॉन्ग्रेचुलेसन है। यहाँ पे टेलीग्राम पे एक बच्चे हैं, इन्होंने मैसेज किया है कि सर मैंने ओ लेवल का फर्स्ट एंड सेकंड पेपर दिया था, पर सर मुझे सेकंड पेपर के थ्योरी में मार्क्स ही नहीं मिले, जबकि मैंने मिलाया था तो 40 मार्क्स इनके बन रहे थे थ्योरी में, और इनको भी फेल कर दिया गया है। ये कह रहे कि रिप्लाई, तो इन्होंने अपना रिजल्ट भी सेंड किया है, इनको फेल कर दिया गया है थ्योरी में, जो है 0 0 दिखा रहा है इनका। और इनके आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल में 80 यानी 82 नंबर दिए गए हैं, और थ्योरी में आप देखिए यहाँ पे 0.00 दिखाया गया है। तो इतने अच्छे नंबर प्रैक्टिकल में आ रहे हैं, तो आप देखिए, लेकिन थ्योरी में कुछ नहीं, इनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ है, फेल हो गई हैं। तो इनका भी मैं यही बताना चाहूँगा इनको भी कि OMR सीट में इन्होंने कुछ गलती की होगी ज़रूर। अगर नहीं की है, आप कॉन्फिडेंट है कि हमने कुछ गलती नहीं की, हमें 0 0 हमारा गलत है, फेल गलत कर दिया गया है, तो आप, मैं फिर आपसे कहूँगा नेलेट में कॉल करिए, फिर वो जो कहते हैं आपको वो कीजिए। आप अपनी कॉपी रिचेक करवा सकते हैं, उसको 500 रुपये लगभग उसकी फ़ीस लगती है, वो आपको पे करनी ही होगी, ठीक है। अगर आप इतने कॉन्फिडेंट हैं तो अपनी कॉपी आप दोबारा चेक करवा सकते हैं। और किसी का, सबके लगभग इसी तरीके के डाउट हैं कि हमारा फेल कर दिया गया है। बाकी मैं आपको ग्रेड सिस्टम दिखा देता हूँ नेलेट का, कि क्या ग्रेड सिस्टम है, किस पे कितने नंबर पे कितने ग्रेड मिलते हैं, और कुछ सिंबल होते हैं उनका क्या मतलब होता है, वो भी आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। देखिए, ये नेलेट का ग्रेड सिस्टम है। इसमें अगर आपको ए ग्रेड मिलता है तो आपके नंबर कितने होने चाहिए, 75 से 84 तक अगर आप लाते हो आप, तो आपको पास किया जाता है, ग्रेड आपको ए मिलेगा। बी ग्रेड के लिए आपको 65 से 74 नंबर चाहिए, तो अब आप पास हो जाएंगे। इसमें आपको एक बात और ध्यान देनी है, जैसे आपके देखिए एफ ग्रेड पे आप फेल हो जाते हो, 50 से लेके अगर 54 तक आपके हैं तो आप पास हो, डी ग्रेड आपको दिया जाएगा। 50 से लेके आपके 51 हो, 52 हो, 53 हो, 54 हो, तो आपको डी ही ग्रेड मिलेगा, चाहे आपके 53 हो चाहे आपके 51 हो। 55 से लगा के 64 तक अगर लाते हो तो सी ग्रेड दिया जाएगा आपको, और मान लीजिए आपके 63 भी अगर हैं तो भी आपको सी ही ग्रेड मिलेगा। और अगर आपके 65 आ जाते हैं, एक नंबर भी अगर आपका बढ़ जाता है, 64 से होकर 65 हो जाता है, 64 पे आपको सी ग्रेड मिल रहा है, और अगर आपके एक नंबर बढ़ के 65 हो जाते हैं तो आपको बी ग्रेड दिया जाएगा, ये आप समझिए। अब कोई बच्चा ये सोच रहा होगा कि हमारे इतने अच्छे नंबर थे लेकिन हमको तो डी ग्रेड मिला है, तो हो सकता है आप सी ग्रेड के बिल्कुल एक नंबर से ही रह गए हों सी ग्रेड पे पहुंचने से, ये आपको समझना होगा। ऐसा नहीं है इसमें, आप सी ग्रेड पे पहुंचने से एक नंबर से भी रह सकते हैं। मान लीजिए जैसे यहाँ पे देखिए आपके, हो सकता है आपके 63 नंबर हो, या अगर आपको बी ग्रेड चाहिए होता है आपके, हो सकता है 63 नंबर हो, और आपके अगर एक 64 या 65 नंबर आपके आ जाते तो आपको बी ग्रेड दिया जाता है इसमें। और आपके अगर 66, 67, 68, 69, 70, 72 कितने भी हों तब भी आपको बी ग्रेड के अंदर ही रखा जाएगा, आपको ए ग्रेड नहीं दिया जाएगा। इसमें ये ग्रेड सिस्टम होता है। 75 से 84 के बीच में लाते हो तो ए ग्रेड दिया जाता है, और 85 से लेकर 100 तक आपको पास किया जाता है, एस ग्रेड आपको दिया जाता है, इसका मतलब होता है सुपर। बाकी जेड का मतलब होता है मॉड्यूल कैंसिल हो चुका है, ABS मतलब आप absent है, एग्जाम में गए ही नहीं है। हैच का मतलब होता है रिजल्ट विदिल्ड, और हैच का हो गया। एक्स का मतलब होता है एग्जाम्प्टेड, @ का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। इसका स्टार का मतलब होता है डुप्लीकेट मॉड्यूल, और डब्ल्यू का मतलब होता है रिजल्ट वेटेड में है। एल का मतलब ऑलरेडी क्लियर्ड है आपका मॉड्यूल। क्यू का मतलब होता है एडिशनल मॉड्यूल, और डॉलर का मतलब होता है पार्ट ऑफ मॉड्यूल, यानी मॉड्यूल का पार्ट जो आपके प्रैक्टिकल में इस बार दिखाया गया था कि आप बोल रहे थे कि डॉलर का साइन आ रहा है, तो वो पार्ट ऑफ मॉड्यूल है आपका। तो इस तरीके से ग्रेड सिस्टम होता है नाइलेट का। मैंने आपको समझा दिया है किस तरीके से आपको ग्रेड दिया जाता है, किस तरीके से आपको पास किया जाता है, तो इस डाउट में आप ना रहें, ठीक है। और कोई आपका डाउट है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस तरीके के आपके डाउट होंगे तो आपको नाइलेट में ही कॉल करना है, और कोई भी आपके पास सॉल्यूशन इसका नहीं है। कोई भी टीचर आपकी इसमें हेल्प नहीं कर सकता। अगर आप सोचे कि हम बाहर से इसका सॉल्यूशन निकलवा लें, कुछ नहीं हो सकता, नाइलेट में ही इसका सॉल्यूशन है, वहीं पे कॉल करके आपको पता करना होगा।
चैनल को बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर दें आप सभी, क्योंकि आपका एक ही सब्सक्राइब है जो हमें थोड़ा मोटिवेट करता है। और जो बच्चे पास हो गए हैं उन सभी को मैं बार बार कहना चाहूँगा कि अब और आगे आप अगर पढ़ना चाहते हैं तो आप ए लेवल कर सकते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं तो आप ए लेवल इस भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और मेहनत करिए फ्यूचर में और आप कामयाब हों, यही आपके लिए हम दुआ करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।